हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कुशवाहा आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम थोड़ा बीमीए सूत्र नहीं निकाल पाते। बीमीए सूत्र निकालने में उनको प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं आपको इस तरीके से बीमीए सूत्र पढ़ाने वाला हूं कि आप किसी भी राशि का किसी भी क्वांटिटी का जो बीमीए सूत्र होता है वो तुरंत फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक बार मैं वीडियो कैमरे में चेक कर रहा हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही है या नहीं। वीडियो आपको क्लियर दिख रही है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का बीमीए सूत्र तुरंत निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ये उठ रहा होगा प्रश्न कि सर बीमीए सूत्र होता क्या है। तो थोड़ा आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर डिफिनीशन एक छोटी सी लिख रखी है कि जो हमारा बीमीए सूत्र होता है तो किसी भी भौतिक राशि, बोले तो फिजिकल क्वांटिटी, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वो थोड़ा जान लें कि हम बीमीए सूत्र को लिखते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला। और तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय एम एल एंड टी, यानी जो सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है अगर हम उसको एम एल और टी के घातों में व्यक्त करें तो इसे हम बीमीए सूत्र कहते हैं। क्या कि जो सभी भौतिक राशियां हमारी होती हैं अगर हम उसको एम एल और टी के पावर के टी के घात में व्यक्त करें तो उसको हम बीमीए सूत्र कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए every physical quantity is denoted by ml and t power its is dimensional formula। तो फिर हम आते हैं द्रव्यमान। जो है आप जानते हैं कि द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और मास को हम m से डिनोट करते हैं। मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। लंबाई को हम लेंथ l से डिनोट करते हैं। समय को हम टाइम t से डिनोट करते हैं। और एक विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को हम a से डिनोट करते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को जान गए तो फिर आपको कहीं भी किसी भी राशि की बीमीए सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हमारी हो गई एम एल, मतलब मास, लेंथ, टाइम एंड धारा, बोले तो एम्पियर। तो ये सब चीजें हो गई। अब आप इन छोटी छोटी राशियों का पहले हम बीमीए सूत्र निकालना सीखते हैं। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के विषय में आप क्या जानते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा एरिया है। अगर इसका हमको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो आप बोलेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई हमारा कहीं ना कहीं l है और जो चौड़ाई है वो भी कहीं ना कहीं लंबाई ही तो है। अगर हमने ये चौड़ाई मान ली तो ये लंबाई ही तो है, तो उसके लिए हम l का प्रयोग ही तो करेंगे। तो l गुणा l इक्वल टू l स्क्वायर। और जो हम बीमीए सूत्र लिखते हैं उसको हम इस कोष्ठक में बंद कर देते हैं, जिसको आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बड़ा ब्रैकेट। तो इस कोष्ठक में हम उसको बंद कर देते हैं। अब आयतन जैसा कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सबके लिए l का उपयोग होगा। तो l गुणा l इक्वल टू l क्यूब। और मैंने आपको बताया ही है कि हम जो बीमीए सूत्र को इस कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है बीमीए सूत्र। आई होप कि आपको इन दोनों राशि का बीमीए सूत्र निकालना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं थोड़ा घनत्व पर। तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? m। आयतन के लिए क्या उपयोग करते हैं? अभी मैंने देखिए जैसे जैसे आप एक एक फिजिकल क्वांटिटी का
बीमीय राशि निकाल रहे हैं, बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ऊपर के सभी क्वांटिटी का मतलब काम आएगा। और अगर आपने इन 5-6 जो 6-7 मैंने लिखी है, इनका अगर आपने बीमीय सूत्र याद कर लिया या निकालना, याद क्या करना है, उसमें निकालना सीखना है। आपने इन सभी के बीमीय सूत्र को आप जान गए तो आगे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, बल हो गई, ऊर्जा हो गई, विभव हो गई, त्वरण हो गई, सबकी आप निकाल पाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या द्रव्यमान आयतन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? एल क्यूब। क्या उपयोग करते हैं? एल क्यूब। तो एम एल को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगा। तो एम एल की पावर -3, ये हमारा हो गया किसकी बीमा? घनत्व की बीमा, बोले तो डेंसिटी की बीमा। अब वेग बराबर हम हमारा क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर विस्थापन, अब हम एक बिंदु से, बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापन अगर कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है? दूरी ही तो है। अगर हम ए से बिंदु बी पर विस्थापित करेंगे तो ये हमारा दूरी ही तो है। तो दूरी के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? एल। और समय के लिए क्या उपयोग करते हैं? टी। तो बराबर क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। अगर हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगी। आई होप कि आपको, आप इन सभी क्वांटिटी का, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आप निकाल लेंगे। अब वेग क्या है हमारा? चाल। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब आप कहीं भी दूरी तय करेंगे, मैं थोड़ा एक बार कैमरे को नीचे कर रहा हूं। दूरी आप कहीं भी तय करेंगे तो दूरी हमारी लंबाई ही तो है। जो दूरी है हमारी वो लंबाई ही तो है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एल। और समय के लिए टी। तो एल टी की पावर -1, इसकी बीमा ये हो जाएगी। अब त्वरण, त्वरण आपने पता होगा कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेग, जो हमारा वेग है, वेग की बीमा भी हमने यहां पर निकाली है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। और वेग की बीमा हमारी क्या होती है? एल टी की पावर -1। नीचे हमारा हो जाएगा टी, तो बराबर क्या आ जाएगा? एल टी की पावर -2। एक पावर -1 पहले से ही है और एक पावर हम पीछे से ले आएंगे, नीचे से ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2। एम एल टी की पावर -2। आई होप कि आप इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का बीमा निकालना सीख गए होंगे। अब हम कुछ और क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे थोड़ा डस्टर मिटाने, ये मिल गया कपड़ा। जैसे हम अब बात करते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे हम बात कर लेते हैं, हम बात किसकी करते हैं? बल की बात करते हैं। बल, बल बोले तो इंग्लिश में फोर्स। बल, तो बल बराबर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बल बराबर हो जाएगा हमारा, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? m। त्वरण की बीमा अभी अभी मैंने आपको निकाली है, L t की पावर -2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ml t की पावर -2। देखिए पीछे जो मैंने आपको बताया, अभी त्वरण की बीमा मैंने आपको बताई, अगर आपने वो बीमा पढ़ रखी है तो आप बहुत आसानी से बल की बीमा निकाल पाए होंगे कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इस तरीके से आप बल की बीमा फाइंड आउट कर पाए, तनिक भी दिक्कत नहीं हुई आपको। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी बोले तो कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है?
बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल की बीमा अभी अभी आपने निकाली, ml t की पावर -2। विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी के लिए क्या उपयोग करते हैं, लेंथ। तो इस तरीके से हो जाएगा ml² t की पावर -2। एक एल यहाँ पे था, एक एल और आ गया तो एल की पावर -2 हो गई। आई होप कि आप इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की बीमा निकाल पाए होंगे। हालांकि आपको एनर्जी और बल की बीमा टिप्स पर याद करके रखनी है, क्योंकि ये बहुत जगह उपयोग आती है, तो इसको आप याद कर लीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट करिए। अब हम बात करने वाले हैं विभव की। किसकी बात करने वाले हैं हम, अब हम बात किसकी करने वाले हैं, विभव की। तो विभव बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब कार्य की बीमा तो अभी आपने निकाली है, ml² t की पावर -2, ml² t की पावर -2। ये अभी अभी आपने कार्य की बीमा निकाली है। अब आवेश, अब आप बोलेंगे सर ये क्या आ गया आवेश, तो आपने ओम का नियम पढ़ रखा है कि B बराबर होता है I × R, B बराबर I × R। तो फिर जो हमारा यहाँ पर B बराबर IR, या एक और फार्मूला हमारा होता है Q बराबर I × T। ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो ये फार्मूला भी रखेगा, Q बराबर I × T। और I की बीमा मैंने आपको बताई एम्पियर होती है, T की बीमा मैंने आपको बताई समय। तो Q बराबर I × T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A × 2। I के लिए मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि धारा के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, A, और T के लिए समय। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी आवेश की, A × T। तो इस प्रकार हमारी विभव की बीमा हो जाएगी ml² t की पावर 2 है, एक t की पावर -1 जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा, और a की पावर -1। आई होप कि आप यह बीमा बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम थोड़ा इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट करिए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा। प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे धारा। क्या होता है, प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा। अब इसमें हमारा वो वाला फार्मूला लगेगा B बराबर IR वाला। तो प्रतिरोध का क्या होता है बीमीय सूत्र, अभी आपने निकाला है। क्या निकाला है, जो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र होता है, वो जो विभव का बीमीय सूत्र होता है, वो भी आपने निकाला है कि ml² t की पावर -3 a की पावर -1। धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ml² t की पावर -3, a की पावर -1 है, ये जाएगा ऊपर, तो a की पावर -2 हो जाएगी। आई होप कि आप यह बीमा अच्छे से निकाल पाए होंगे। मैंने आपको जिस पहले वाले पेज पर मैंने जितनी फिजिकल क्वांटिटी की बीमा आपको बताई थी, अगर आप वो बीमा तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बीमा तुरंत निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके से बीमीय सूत्र निकालना सीख जाएं, तो आप उनके पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।